हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएस क्लासेस। आज हम आपको फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में बताएंगे। सबसे पहले इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट फोर्स के टाइप्स विच इज़ बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड, इनर्शिया एंड टाइप्स ऑफ इनर्शिया। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें ये समझने का कि फोर्स क्या है, क्योंकि अगर हमें फोर्स का कॉन्सेप्ट पता रहेगा, उनके टाइप्स पता रहेंगे, तो उन्हें अप्लाई करना काफ़ी इजी हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन टू फोर्स। फोर्स क्या है? दैट इज़ पुश और पुल, जो हम पहले कहते आ रहे हैं स्टार्टिंग से 8th क्लास तक या 10th क्लास तक, कि पुश और पुल जो है दैट इज़ कॉल्ड फोर्स। बट ये इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। फोर्स बेसिकली क्या होगा, एक फिजिकल कोज है जिसकी वजह से आप क्या करते हैं, चेंज करते हैं, या तो स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन, या आपका डायरेक्शन या शेप और साइज ऑफ द बॉडी। तो ये जो इफ़ेक्ट्स हैं जिसे हम आगे पढ़ेंगे, उन्हें चेंज करने के लिए हमें क्या चाहिए, कोई एक्सटर्नल कोज। इस एक्सटर्नल कोज को हम क्या बोलते हैं फिजिक्स में, फोर्स। तो इसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या होंगे? फर्स्ट, दैट कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक कार में आप बैठे हो और कार अभी आपने स्टार्ट नहीं करी, यानी कि आप कोई पुश या पुल नहीं कर रहे एक्सटर्नली, यानी अगर वो कार रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, या अगर एक कार मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहेगी, कब तक, जब तक आप ब्रेक्स ना लगाओ उसे रोकने के लिए। सो दैट एक्सटर्नल कोज विच इज़ बेसिकली चेंजिंग द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इज कॉल्ड फोर्स। तो इसमें काफ़ी एग्जांपल्स आप दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक बॉल को टाई कर रखा है ग्राउंड से और आप उसे किक करते हैं, तो किक करने से क्या होगा, वो बॉल मूव करना शुरू कर देगी। लाइक आप हॉर्स कार्ट का एग्जांपल दे सकते हैं। जब आप एक एप्पल को फोल्ड कराते हैं तो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी वो नीचे मूव कर रहा है। सो दिस ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्स। सेकेंड है, इट कैन चेंज द स्पीड और डायरेक्शन ऑफ द मोशन। जैसे फॉर एग्जांपल, इसे समझने के लिए, अगर हम मान लीजिए कार में ड्राइव कर रहे हैं और हमें यू टर्न लेना है, तो यू टर्न लेने के लिए हम क्या करते हैं, स्टीयरिंग व्हील पे एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से हम डायरेक्शन चेंज करते हैं। तो डायरेक्शन चेंज कैसे करी, जब हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाई, जिसकी वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। दैट इज कॉल्ड फोर्स। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है कि फोर्स सिर्फ डायरेक्शन ही चेंज करे। ऐसा भी हो सकता है कि आप आगे मूव कर रहे हो और पीछे फोर्स लग रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी मोशन सीज हो रही है। ये भी हो सकता है कि आप आगे मूव कर रहे हैं और आप पर फोर्स परपेंडिकुलरली लग रही है, इसकी वजह से भी आपकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है। सो दीज ऑल आर सम एग्जांपल्स व्हेन वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। लाइक आई हैव जस्ट डिस्कस्ड, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक प्लेयर है और एक प्लेयर क्या कर रहा है, हॉकी स्टिक से एक बॉल पर फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स लगाने से उसकी स्पीड भी चेंज हो रही है बॉल की, एंड डायरेक्शन भी चेंज हो रही है। सो दैट इज द एग्जांपल। देन नेक्स्ट इफेक्ट, फोर्स कैन चेंज द साइज एंड शेप ऑल्सो। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने स्प्रिंग लिया और स्प्रिंग पर आप कंप्रेस कर रहे हो या स्ट्रेच कर रहे हो, तो कंप्रेस या स्ट्रेच करने से उसकी शेप एंड साइज चेंज हो रही है। मीन्स हम क्या कर रहे हैं, हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं, जिससे उसकी डायमेंशंस हम चेंज कर रहे हैं। So that is the example of force which can change the shape and size of the body. Next class में हम डिस्कस करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, सो आई होप आप सबको फोर्स के बारे में समझ आया होगा। प्लीज़ कमेंट एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू।